सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के न्यू नोवेल चैप्टर में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके छोटा सा प्यार देके जरूर जाना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे फैंग चैंगाई के ऊपर डैन्यू ने अपने सोल से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसी वक्त वहाँ पे फैंग चैंगाई की डेथ हो जाती है और उसके सोल वहाँ पे निकल के भागने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू लुओयान मतलब की डेमोनेप मंकी को कहने लगता है कि उन सबको जल्दी से भागने मत दो। और हम देखते हैं उसके बातें सुन के वहाँ पे डेमोनेप मंकी अपने डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरीके से फैला देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे फैंग चैंगाई की सोल भाग नहीं पा रहे होते और यहाँ पे टैन्यू अपने मैजिक का यूज करते हुए चारों ओर साउंड प्रूफ बैरियर लगा देता है। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे फैंग चैंगाई के 9 सोल्स होते हैं, उनमें से एक सोल को टैन्यू अपने सोर्ड से किल कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे 8 को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। अब ऐसे ही करके टैन्यू उसके बाकी सोल्स को भी किल कर देता है और लास्ट में 2 सोल बच जाते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पेनफुली तरीके से चिल्ला रहे थे। और हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट वो लोग कर नहीं पा रहे थे क्योंकि डेमोनेप मंकी की एनर्जी की वजह से उसके केस से वहाँ पे वो लोग नहीं छूट पा रहे होते। हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू फैंग चैंगाई की सोल की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, तुम्हारे 6th फ्लोर में जितने भी ट्रेजर्स थे, जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन्स थे, मैंने उन सारे को ले लिया। जिसको सुनकर वहाँ पे फैंग चैंगाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, बट उसे पता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग चैंगाई टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगता है, आज मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ, भले यहाँ पे आज मैं मर जाऊँ, बट याद रखना टैन्यू, तुम फ्यूचर में बहुत ही जल्दी मारे जाओगे क्योंकि मेरे एंसेस्टर की नजर तुम्हारे ऊपर है, ये बात तुम कभी मत भूलना। तो अगर आज मुझे यहाँ पे मरना भी पड़े तो मैं शांति से मर सकता, क्योंकि फ्यूचर में तुम एंसेस्टर के द्वारा मरे जाओगे, मतलब कि मारे जाओगे। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, ओ ऐसा क्या। और हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने होममेड डिवाइन आई का यूज करते हुए फैंग चैंगाई के सोल को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो कहने लगता है, आखिरकार कौन है वो एंसेस्टर, मुझे बताओ किस आर्टिफैक्ट का है, किस वेसल का है। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे फैंग चैंगाई कहने लगती है, वो 6th एंसेस्टर है और उनका नाम मुझे नहीं पता। वहाँ पे ये सब कुछ सुन के टैन्यू एकदम कुछ सोचने लगता है। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे वो फैंग चैंगाई को कहने लगते, तो फिर ठीक है, सीक्रेट रूम से बाहर जाओ और वहाँ से चिल्लाओ कि 6th एंसेस्टर मुझे माफ कर दो, मैं आपका काम नहीं कर पाया, मैं उसे नहीं मार पाया, इसलिए यहाँ पे आज मैं सुसाइड करने वाला हूँ। इतना बोल के बाहर जाके खुद को डिस्ट्रॉय कर दो। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे फैंग चैंगाई सीक्रेट रूम से बाहर चला जाता है और वो वहाँ पे वैसे ही चिल्ला के खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद में हम टैन्यू को देखते हैं जो कहने लगता है कि सब कुछ यहाँ पे अंडर कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे फैंग चैंगाई ऐसे मर गया, सबको लगेगा कि उसने यहाँ पे सुसाइड कर दिया। उसके बाद में हम देखते टैन्यू यहाँ पे अपने हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए अपने ब्रेथ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है सीक्रेट रूम से, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी को ना पता चले। और हम देखते हैं वहाँ पे वो डेमोनेप मंकी को स्पिरिट बैग में जाने के लिए बोलता है। उसके बाद में टेलीपोर्टेशन एरा का यूज करते हुए वापस से आ जाता है टोंग टियांगलिंग पैवेलियन में, जहाँ पे उसे वही वुमन दिखती है जो कि शुरू में उसे मिली थी। उसके बाद में हम देखते हैं सब कुछ कंफर्म करने के लिए वहाँ पे टैन्यू उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो उस लेडी को पूछने लगता है कि क्या यहाँ पे तुम्हें पता चला कि वो ओल्ड मैन मारा जा चुका है। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसको सुनकर वहाँ पे टैन्यू को पता चलता है कि इस लेडी को कुछ भी नहीं पता। और हम देखते हैं वहाँ पे वो उस लेडी को कहने लगता है, अगर यहाँ पे किसी ने भी उस ओल्ड मैन के बारे में टोंग टियांगलिंग पैवेलियन के मैनेजर के बारे में तुमसे पूछा तो सबको कहना कि वो किसी इंपोर्टेंट काम से बाहर गए हुए हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू फैंगचेंग सिटी को छोड़ के वापस से चला जाता है और यहाँ पे टैन्यू मिरिटियस लीग की तरफ नहीं, मास्टर टेंताई की तरफ, इनर गेट की तरफ चला जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे वो वीआईपी हॉल के बाहर कहने लगता है, मास्टर मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। अब उसकी बातें सुन के अंदर से मास्टर टेंताई कहने लगते हैं, टैन्यू तुम अंदर आ सकते हो। और हम देखते हैं वहाँ पे वो स्माइल करते हुए कहने लगते हैं, क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मास्टर टेंताई हमारे वांगफू सेट में जिन क्लैन के किसी मेंबर को देखा गया है। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे मास्टर टेंताई पूरी तरीके से शॉक हो गए थे और वो कहने लगते हैं, जिन फैमिली एक एंशिएंट क्लैन है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, बट यहाँ पे एंशिएंट टाइम में तो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। आखिरकार यहाँ पे जिन फैमिली का कोई मेंबर हमारे वांगफू सेंजोन में क्या कर रहा होगा। अब उनकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, मास्टर टेंताई ये सच है, क्योंकि कुछ महीने पहले यहाँ पे मिलिटियस लीग के सेकेंड एल्डर के ऊपर 3 ग्रुपों ने अटैक किया था। उनमें से एक ग्रुप था जिन क्लैन का, जिनमें 2 पर्सन थे जो कि जिन क्लैन के थे और उनके लेफ्ट आर्म में जिन क्लैन का निशान था, मतलब कि जिन क्लैन का टैटू। वे सब कुछ सुन के वहाँ पे मास्टर टेंताई पूरी तरीके से शॉक हो गए थे और वो कहने लगते हैं, बहुत ही जल्दी मुझे यहाँ पे जिन फैमिली के स्पाइस को ढूंढना होगा जो कि हमारे वांगफू सेंगजोंग में मिक्स हो चुके हैं, और जैसे उनका पता चलेगा उसी वक्त मैं उन्हें मार दूंगा। वैसे ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमने मुझे बता के बहुत ही अच्छा काम किया टैन्यू। अब हम देखते मास्टर टेंताई की बातें सुन के टैन्यू कहने लगते हैं, ये तो मेरा ड्यूटी था और इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं सुजरन। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे मास्टर टेंताई कहने लगते हैं, मिस बिंग और सेकंड एल्डर के ऊपर बाकी
के 9 मेरिडियन के कुछ मेंबर्स और यहाँ पे ओल्ड एंटीक्यूज ने अटैक किया था। तुम चिंता मत करो, ऐसा फ्यूचर में कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मेरिडियस लीग तो अभी डेवलपमेंट स्टेज में, इसलिए तुम्हें और मिस बिंग को तो मेरिडियस लीग से बाहर निकलना चाहिए और बाकी डिसेबल्स को भी ढूंढना चाहिए रिक्रूट करने के लिए। और तुम मेरिडियस लीग का चिंता मत करो, तुम्हारे ग्रैंडफादर और अंकल है ना, वो लोग यहाँ पे जरूर ख्याल रखेंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरिडियस लीग को कुछ कर पाए। और तुम्हें बस उस दिन का वेट करना है जब तुम यहाँ पे 9 मेरिडियन के साथ में कम्पीट करोगे। अब मास्टर चिंता की ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, चीफ मुझे बस ये सब कुछ कहना था। तो यहाँ पे डिसाइपल अब चला जाता है। इतना कहते हुए वहाँ पे टैन्यू जाने लगता है। तभी हम देखते हैं मास्टर चिंता फिर से उसे पूछने लगते हैं, क्या तुमने यहाँ पे एक्सरसाइजेज मिस बिंग को दे दिया? जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है, आप बेफिक्र हो जाइए मास्टर तेंताई, क्योंकि मैंने सारे एक्सरसाइज यहाँ पे मिस बिंग को दे दिए हैं। सुन के मास्टर तेंताई को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं वहाँ से टैन्यू चला जाता है और वो मेरिडियस लीग के अंदर चला गया था। वहाँ पे वो सेकंड एल्डर से मिलता है। उसके बाद में वापस से जा रहा था, जहाँ पे रास्ते में उसे वांगफू मिलता है, जो कि वहाँ पे टैन्यू को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और वो कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। और हम देखते हैं वहाँ पे वांगफू की इतनी सारी बातें सुन के टैन्यू उसके कान में कहने लगता है, मैंने यहाँ पे फैंग चैंग गाय और लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर को मार दिया। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे वांगफू को बिलीव नहीं हो रहा था कि 10 दिन में बस यहाँ पे टैन्यू ने उसके बहुत सारे एनिमीज को मार दिया। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू वांगफू को कहने लगता है, तुम जाओ माइन में और सोल रिफाइनिंग रिलम के जितने भी डिसाइपल्स है उन सबको वापस सेंड करो यहाँ पे, और उन्हें कहो कि चीफ यहाँ पे कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। अब उसकी बातें सुन के वांगफू वहाँ से अपने फ्लाइंग सोर्ड में चला जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं अचानक टैन्यू के कानों में किसी लड़की की आवाज आती है और ये लड़की और कोई नहीं होती, यूइंग होती है, जो कि यहाँ पे वही लड़की थी जिसने मिस बिंग को मारने की कोशिश की थी। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था टैन्यू ने इसे घायल कर दिया था और वांगफू को मेरिडियस लीग पे ले जाके इसे कैद करने के लिए बोला था। और हम देखते हैं यहाँ पे ये लड़की अभी भी कैद में होती है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो कहने लगती है, टैन्यू मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी। और उसकी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक, मतलब कि बस से बदतर हुआ होता है। और यहाँ पे वो प्यास के मारे 4 दिन पहले ही मारी जाती है अगर यहाँ पे बरसात नहीं होती तो। वहाँ पे उस लेडी को इतना ज्यादा रूड देख के टैन्यू कहने लगता है, तुमने यहाँ पे मेरे सेकंड एल्डर और हमारे चीफ को मारने की कोशिश की और फिर भी तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा रूड हो रही है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस लड़की की इतनी ज्यादा बुरी हालत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इसने वांगफू को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया था, जिसकी वजह से यहाँ पे वांगफू ने इसकी ऐसी हालत कर दी थी। और गाइस आप सबको तो पता होगा वांगफू यहाँ पे मास्टर तेंताई की डॉटर है, जो कि यहाँ पे वांगफू बनकर आया है। अब यूइन को इतना गुस्से में देख के टैन्यू कहने लगता है, यहाँ पे तुम्हारे साथ में ये सब कुछ बुरा हुआ। और हम देखते वहाँ पे उसके नजदीक जाके उसके लिप्स में अपने फिंगर को टच करता है, जिसको देख के वहाँ पे यूइंग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो टैन्यू? और हम देखते वहाँ पे वो घबराई हुई थी, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की के साथ में मैं आखिरकार क्या करूंगा? अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे यूइंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कहीं पे यहाँ पे मेरी वर्जिनिटी लूज ना हो जाए इस इंसान की वजह से। और हम देखते हैं वहाँ पे वो घबराती हुई कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारा इरादा क्या है? उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, जितनी जल्दी हो सके मेरे आगे माफी मांगो, वरना यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ में क्या क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। अगर तुमने यहाँ पे मुझसे माफी मांगी तो मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे यूइंग ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा घबराते हुए टैन्यू को माफी मांगने लगती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, इतना ही नहीं मेरी तारीफ भी करो। वहाँ पे यूइंग के पास में कोई भी रास्ता नहीं होता और वहाँ पे टैन्यू की तारीफ करते हुए उससे माफी मांगने लगती है। और हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग रो भी रही थी, उसको देख के वहाँ पे टैन्यू हंसते हुए कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे डिग्निफाइड कमांडर, डेथ आर्मी की कमांडर ऐसे रो भी सकते हैं। मुझे पता है कि तुमने फैंग चैंगा के अंडर में बहुत ज्यादा लोगों को मारा है, वैसे भी यहाँ पे फैंग चैंगा और मिस बिंग के दरमियान तो कोई भी ज्यादा दुश्मनी नहीं थी, वो बस मुझे मारना चाहता। तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उन्हें कैसे इंजोर कर दिया? तब बोलते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू यूइंग को आजाद करते हुए उसे पकड़ के मेरिडियस डोजो की तरफ जाने लगता है। तो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड खत्म। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, सी यू अगेन।